अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इसोफेजियल कैंसर या ट्यूमर। इस नाम से ही पता लगता है कि इसोफेगस में जब हमारे कैंसर हो जाता है या ट्यूमर बन जाता है तो उसको इसोफेजियल कैंसर और ट्यूमर कहा जाता है। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। रिलेटिवली अनकॉमन मैलिग्नेंसी विद हाई मोर्टेलिटी रेट यूजुअली डायग्नोस्ड लेट। तो ये बहुत लेट डायग्नोस की जाती है। इसोफेजियल कैंसर कैन ऑकर व्हेन अ मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म्स इन द लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस। जब थोड़ा सा ट्यूमर बन जाएगा, रुकावट बन जाएगी, ब्लॉकेज होने लग जाएगा क्या इसोफेगस, तो वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। एज अ ट्यूमर ग्रोस इट कैन अफेक्ट द डीप टिश्यू एंड मसल ऑफ द इसोफेगस। से पहले अंदर लाइनिंग से होता हुआ वो टिश्यू डीप टिश्यू में जाएगा और फिर मसल्स में जाएगा इसोफेगस के। कार्सिनोमा क्या है? कार्सिनोमा एक टर्म है कैंसर दैट बिगेंस इन द स्किन और इन टिश्यू दैट लाइन और कवर इंटरनल ऑर्गन्स। कार्सिनोमा ये है कि वो कैंसर के सेल्स होते हैं जो कि हमारे स्किन और टिश्यूज़ के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, यानी कि बन रहे होते हैं जब हमें कैंसर हो जाता है, और वे वो वहाँ पर बनते हैं, यानी कि हमारे जो कि वो वहाँ स्किन और टिश्यूज़ पे बनते हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करके रखती हैं। ये इसोफेगस और उसमें ट्यूमर आप देख सकते हैं कि ट्यूमर नैरोइंग इस कि इसको पूरा ब्लॉक किया हुआ है। पैथोफिजियोलॉजी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। यहाँ हमारे पास दो टाइप्स क्या आते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा। फर्स्ट में क्या होता है, मोस्ट कॉमन अफेक्टिंग मिडल और डिस्टल पोर्शन ऑफ इसोफेगस, जिसमें मिडल बीच के और डिस्टल में दूर के पोर्शन ऑफ इसोफेगस को अफेक्ट करता है। मोर कॉमन इन अफ्रीकन अमेरिकन देन कॉकेशियंस। रिस्क फैक्टर्स सिगरेट स्मोकिंग एंड क्रोनिक अल्कोहल यूज़। किसकी वजह से होता है? सिगरेट पीने की वजह से या ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से। एडिनोकार्सिनोमा किस वजह से होता है? नियरली एज कॉमन एज स्क्वामस सेल अफेक्टिंग डिस्टल पोर्शन ऑफ द इसोफेगस। ये भी डिस्टल पोर्शन ऑफ इसोफेगस को अफेक्ट है। मोर कॉमन इन Caucasians associated with Barrett's esophagus complications of chronic GERD and achalasia। सही है। इसमें आप लोग देख सकें कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहाँ पर उसको अफेक्ट किया हुआ है। टिपिकली फाउंड इन द अपर एंड मिडल section of the esophagus. The most common risk factor for this type of cancer are smoking and alcohol ingestion. Adenocarcinoma typically found in the lower section of the esophagus. This type of cancer is often caused by Barrett's esophagus, a pre-malignant condition that can develop in people with years of uncontrolled reflex diseases. Smoking is also a risk factor, यानी कि ये malignant में जो अगर उसको जो हमें रिफ्लैक्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिसीज़ होते हैं उनकी वजह से ये बन जाता है, और ये फिर बाद में किस में चेंज होता है, इसोफेजियल कैंसर में तब्दील हो जाता है। और इस फैक्टर इसका स्मोकिंग है। मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे इसकी? प्रोग्रेसिव डिस्फेगिया। डिस्फेगिया मतलब डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग विद पेन वाइल स्वॉलोइंग, कि हम जो कुछ भी खाएंगे तो हमें बहुत पेन होगा। चोकिंग, हॉर्ननेस बेसिकली योर थ्रोट माइट फील स्क्रैची, कि स्क्रैच महसूस हो या हॉर्स जैसी आवाज़ आ रही हो। कफ, एनोरेक्सिया मतलब ईटिंग डिसऑर्डर, भूख न लगना, वेट लॉस। कोलैबोरेटिव केयर एंड ट्रीटमेंट, कंट्रोलिंग डिस्फेजिया, पहले डिस्फेजिया को कंट्रोल करेंगे। मेंटेनिंग न्यूट्रिशन स्टेटस वाइल ट्रीटिंग कार्सिनोमा, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होंगे? बेरियम स्वेलो आइडेंटिफाई इरेगुलर म्यूकोजल पैटर्न्स और नर्विंग ऑफ ल्यूमन। ईसोफेगोस्कोपी अलाउ डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ ट्यूमर एंड बायोप्सी। चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई, जिसमें हम मैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स की वजह से देखते हैं, उसके एरिया को स्कैन करते हैं, एक एक्सरे की तरह बहुत क्लियर विजन निकाली जाता है। डिटरमाइन ट्यूमर मेटास्टेसिस। कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट करवाते हैं जो कि आइडेंटिफाई एनीमिया करता है। सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट लो लेवल इंडिकेट्स माल न्यूट्रिशन। सीरम एल्ब्यूमिन का टेस्ट करवाते हैं, अगर वो लो आता है तो उसको माल न्यूट्रिशन होगी।
न्यूट्रिशन की कमी होगी। लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, एलिवेटेड विद लिवर मेटास्टेसिस। ट्रीटमेंट क्या होगा? डिपेंड ऑन स्टेज ऑफ डिजीजेस, क्लाइंट्स कंडीशन एंड प्रेफरेंस। अर्ली कर्बल स्टेज, surgical resection of affected portion with anastomosis of stomach to remaining esophagus may also include radiation therapy and chemotherapy prior to surgery. More advanced carcinoma treatment is palliative and may include surgery, radiation, and chemotherapy to control dysphagia and pain. Complications of radiation therapy include perforation, hemorrhage, stricture. नर्सिंग केयर क्या है? हेल्थ प्रमोशन देंगे, एजुकेशन रिगार्डिंग रिस्क एसोसिएटेड विद स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक। पेशेंट को बताएंगे कि ज़्यादा स्मोक करने से उसको क्या होगा? इसोफेजियल कैंसर होगा, और अल्कोहल पीने से भी, ज़्यादा पीने से, एक्सेसिव अमाउंट में। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगी? यानी कि अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाली हुई है कि डायग्नोसिस हम लोग किस तरह बनाएंगे। इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, may include internal tube feeding or parenteral nutrition in hospital and home. Anticipatory grieving, dealing with cancer diagnosis, risk for infective airway clearance, especially during post-operative period if surgery was done. Thank you. Hope you like it.